ओके स्टूडेंट, तो लास्ट क्लास में हम लोग रीजनिंग की जो क्लास को देख रहे थे उसमें जो है सीरीज टेस्ट जो श्रृंखला परीक्षण होता है उस चैप्टर को हम लोगों ने वहाँ पे देखा था। और जो भी आपका जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछा गया था उस चैप्टर को वहाँ उस टाइप जो क्वेश्चन उसमें बनता था उसको हम लोग ने वहाँ पे देखा। ठीक है, तो 3 क्लास उसमें हम लोगों ने ऑलरेडी वहाँ पे लिए हैं। जो हमारे जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछा गया था रेलवे में, ये ठीक है, कुछ एसएससी में, तो उस चैप्टर से जितना भी क्वेश्चन था वहाँ पे देखें। ठीक है, आगे से भी और भी सारा उसमें क्वेश्चन मिलेगा तो उसको एक क्लास और वहाँ पे हम देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे आज देखेंगे आप कि हमारा जो चैप्टर है दूसरा चैप्टर सादृश्य परीक्षण, इसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें हमारा जो है सेट इसका फर्स्ट होगा सादृश्य परीक्षण। जो है सादृश्य परीक्षण एनालॉजी टेस्ट, ये हमारा जो है यहाँ पे जो है चैप्टर होने वाला है। इसमें आपको जो है बहुत सारा क्वेश्चन आप देखते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन बनता है कि आपको मान लीजिए ए रेशियो करके देता है, अगर ए का जो है बी का संबंध ए से है या ए का संबंध बी का है तो इस तरह से आपको दे देगा कि यहाँ मान लीजिए सी है और यहाँ पे आपको पूछ देगा कि सी का संबंध डी से क्या होगा या डी का संबंध सी से क्या होगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इस तरह से आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। अल्फ़ाबेट में भी आता है, कुछ शब्दों में भी क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, नंबर में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसको इस तरह क्वेश्चन जो भी आपका प्रीवियस ईयर में चाहे रेलवे में हो, एसएससी में हो, जो भी आपका पूछा गया उसी क्वेश्चन को यहाँ पे हम लोगों ने जो है यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो जो हम क्लास जो अगले नेक्स्ट क्लास में जो इसको देखेंगे तो उस हिसाब से हम वहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे। तो क्वेश्चन देखते हैं किस तरह क्वेश्चन था यहाँ पे। देखिए ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें ये पूछा गया है कि निम्नलिखित प्रश्न में के विकल्पों से संबंधित शब्द को चुनना है। ठीक है, तो संबंधित शब्द को चुनना है। यहाँ पे देखिए ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि अगर यहाँ पे लेखक है, ये आपका कलम है। ठीक है, तो ये आपका इस तरह से दिया है कि ये आपका क्या है, लेखक और यहाँ पे कलम है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे जो आपका दिया गया है कि ये दर्जी है। ठीक है, दर्जी का संबंध किससे क्या है ये आपको बताना है। देखिए ये जो यहाँ पे कलम है, इस कलम का जो है, कलम क्या होता है, लेखक का जो ये कलम है लेखक का अस्त्र होता है। ठीक है, जो ये कलम होता है लेखक का अस्त्र होता है। ठीक है, ये इससे लिखने का काम आता है। ठीक है, लिखने का काम आता है कलम का। ठीक है, लिखने का काम इससे होता है। ठीक है, और ये क्या होता है, लेखक का क्या होता है, अस्त्र होता है। इसी तरह से आप देखेंगे यहाँ पे आपको दर्जी दिया गया है और इसका संबंध यहाँ बताना है। तो यहाँ ऑप्शन में देखिए कुल्हाड़ी दिया गया है, सुई दिया गया है, आरे दिया है, सर्जन का सुई दिया गया है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सुई। ठीक है, यहाँ पे अगर आप सुई यहाँ पे रखते हैं सुई तो क्या हो जाएगा, सुई होगा। ये दर्जी का क्या होता है, ये अस्त्र होता है। ठीक है, जैसा आपका संबंध यहाँ पे होगा वैसे ही संबंध यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, बस क्या है, शब्द और उसका जो है जो आपका जो संबंध है ये थोड़ा मतलब अलग है लेकिन सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये आपका अस्त्र है। ठीक है, ये इसका सुई जो है ये दर्जी का अस्त्र होता है, इसके सिलने के, कपड़ा सिलने के काम आता है। ठीक है, कपड़ा सिलने के काम आता है। ठीक है, तो इसी तरह से आपका क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेगा। कुछ अल्फ़ाबेट में भी क्वेश्चन होते हैं, उसको भी आगे देखेंगे। तो ये आपका जो है बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, कलम और लेखक और कलम सुई का। तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सुई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें देखिए ये आपका अल्फ़ाबेट पर क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ देखिए क्वेश्चन बोला उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे अक्षर समूह के साथ वही संबंध है जो दूसरे अक्षर के समूह से समूह से पहले है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इसका संबंध आपका जो होगा उसी का संबंध इसमें भी होगा। ठीक है, जैसे कि वहाँ पे हम लोग देखें हैं, यहाँ पे अल्फ़ाबेट में है तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे है RAMO, रैमो, इसका संबंध आपका SCPS। ठीक है, यहाँ पे है VXMJ, ये है। अब इसका संबंध यहाँ आपको बताना है। ठीक है, तब देखिए यहाँ पे क्या है, आप देखेंगे कि इसका संबंध इससे किस तरह से है। ठीक है, इसका संबंध इसका किस तरह से, एक एक शब्द का। तो आप देखेंगे कि R के बाद से क्या आता है, S आता है। तो जब आप +1 चलेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, RS आएगा। इसी तरह से देखिए ये A से आप चलेंगे C, तो A से C जब आप चलेंगे तो कितना होगा, +2 यहाँ पे हो जाएगा, +2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपका जो है M का जब चलेंगे यहाँ को M से P जाएंगे तो M का P जाएंगे तो कितना हो जाएगा, M के बाद से NOP। ठीक है, यानी कि कितना हो जाएगा, +3 आएगा। इसी बात से O से आप जाएंगे S, O से S जाएंगे तो इसके बाद से किस में हो जाएगा, +4, क्योंकि OPQRS 1 2 3 4 +4 यहाँ पर आएगा। ठीक है, ये आपका +4 यहाँ पे आएगा। तो इस तरह से आप इसका जो है यहाँ बता सकते हैं कि कितने नंबर सके ये बड़ा है। यही आपका सेम क्या होगा, यहाँ पे आप देखेंगे यही आपका सेम यहाँ पे भी जो है रिलेशन इसका होगा कि आप यहाँ पे देखिए, जो V होगा तो +1 पहले चलेंगे। ठीक है, पहले प्लस, तो V के बाद से क्या आता है, V के बाद से W आता है। ठीक है,
वी डब्ल्यू, तो यहाँ पे डब्ल्यू हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए ये आपका +2 यहाँ पे चलेंगे, यानी कि +1 ये चले, फिर इसके बाद से +2 यहाँ चलेंगे, यानी x के बाद से आप चलेंगे +2, तो क्या होता है x के बाद से y, y के बाद से z, यानी x के बाद से z, यानी +2 चलेंगे तो यहाँ पर आपका z आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए m के बाद से यहाँ पे चलेंगे तो प्लस का 3 आ जाएगा, प्लस का क्या आएगा 3, यानी कि m, तो क्या होता है JKLMNOP, ठीक है। तो +3 चलना है तो 1 2 3, यानी क्या आ जाएगा p आ जाएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा p, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे फिर अब j से आपको +4 चलना है, यहाँ पे +4 चलना है, ठीक है। क्यों, देखिए जो आपका रिलेशन यहाँ पे इस तरह से बन रहा है, ठीक है, कि आपका एक एक शब्द का +1 यहाँ पे पहले का यहाँ से आपका होगा +1, फिर +1 +2 +3, इससे आपका +4, वही सेम यहाँ पे आपको पैटर्न चलना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे कि आप देखेंगे +j से आपको क्या चलना है, यहाँ पे +4 चलना है, तो आपका क्या होता है यहाँ पे आप देखेंगे कि होता है JKLMN इस तरह से होता है O, तो 1 2 3 4, यानी n आएगा लास्ट में, क्योंकि 4 आपको +4 चलना है j के बाद से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका n आ जाएगा। तो यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन मार्क जो दिया गया है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर शब्द पूछ रहा है यहाँ पे, तो जो आपका वहाँ पे आया है उसके बाद से क्या आया यहाँ पे, ये आया WZPN, ये आपका यहाँ पे आंसर आया WZPN। तो आंसर देखेंगे, देखिए WZPN, ये जो ऑप्शन नंबर डी है ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको आंसर यहाँ पे निकालना रहता है। ये क्वेश्चन में बहुत आसान, इसमें क्वेश्चन जो एनालॉजी टेस्ट होता है इसमें बहुत 37% बहुत आसान क्वेश्चन बनता है, लेकिन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये आरआरबी, यहाँ पे आप देखेंगे आरआरबी एनटीपीसी का सारा ये आपका क्वेश्चन होगा, ठीक है। एनटीपीसी जो आपको अभी जो पूछा गया है 2021-22 में, ठीक है, तो ये इसका आपका क्वेश्चन है, ठीक है। इस तरह से हम कुछ एसएससी से जो सीरियल लेवल का होता है उसको भी यहाँ पे आपका क्वेश्चन जो है देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये आपका जो है आरआरबी एनटीपीसी का क्वेश्चन था, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। इसी तरह से हम आगे का वाला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपको पूछा गया है, ये है आपका, देखिए क्वेश्चन ये है आपका कि यहाँ पे क्या है, ये है कि वही आपको यहाँ पे बताना है कि क्या होगा। तो क्वेश्चन आपका क्या है, यहाँ पे आपका वकील है, ठीक है, वकील है, इससे रिलेशन आपका कोर्ट से दिया गया है यहाँ पे, ठीक है। अब इसका जो है आप बताएंगे, यहाँ पे ब्यूटिशियन है, ब्यूटिशियन, ठीक है, ये आपका ब्यूटिशियन है, इसका रिलेशन आपका क्या होगा। तो जो इस तरह क्वेश्चन आप जब देखेंगे, देखिए ये जो कोर्ट होता है, कोर्ट होता है, ये क्या होता है, ये वकील का क्या होता है, कार्यस्थल होता है, कार्यस्थल होता है, ठीक है। ये जो कोर्ट होता है, कोर्ट जिसमें वकील लोग अपना काम करते हैं, तो उनका वो कार्यस्थल होता है, ठीक है। तो इसका जो संबंध जो बन रहा है कि वकील का यहाँ पे कार्यस्थल का, वही संबंध आपको यहाँ बताना है, ठीक है। जो ब्यूटिशियन होती हैं, ठीक है, उनका कार्यस्थल इसमें से क्या होगा, आप कार्यस्थल देख लीजिए तो कक्षा होगा, घर, जहाज, पार्लर होता है, ठीक है, जो ब्यूटी पार्लर होता है, इस तरह से आपका पार्लर हो जाएगा, ठीक है। ये इनका पार्लर यहाँ पे होगा, ये आपका कार्यस्थल हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका संबंध हो जाएगा, जहाँ पे ये काम करने वाला जो उनका स्थान होता है, काम करने वाला स्थान वो कार्यस्थल होगा, ठीक है। तो इस तरह से इनका क्या होगा, यहाँ पे संबंध हो जाएगा, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, पार्लर, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन होता है, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं होता। ये भी आपका क्या है, एनटीपीसी का क्वेश्चन है, ठीक है, एनटीपीसी जो अभी एग्जाम हुआ है उसका आपका क्वेश्चन है। तो इस तरह से बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं आता इस चैप्टर से, तो आप इजीली इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से इसको सॉल्व करें। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पूछा गया है, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है, पीडियाट्रिक्स, चिल्ड्रेन और न्यूरोलॉजी, ठीक है। तो ये जो आपका पीडियाट्रिक्स होता है, ये क्या होता है, पीडियाट्रिक्स, ये जो आपका चिल्ड्रेन का क्या होता है, बच्चों का डॉक्टर होता है, ठीक है। जो चिल्ड्रेन होता है, बच्चों का क्या होता है, पीडियाट्रिक्स जो होता है ये इसका आपका डॉक्टर होता है। वही संबंध आपको क्या करना, इससे बताना न्यूरोलॉजी। तो न्यूरोलॉजी क्या होता है, ये ब्रेन से संबंध होता है, न्यूरोलॉजी जो होता है ये ब्रेन से, ठीक है, ब्रेन से संबंध होता है। इस आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है, ये देखिए ये आँख है, ये आपको वेन्स है, जो आपके वो होते हैं सिरा जिसको, ठीक है। तो ये आपके ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हो जाएगा, ये ब्रेन जो है आपका, इसका आंसर हो जाएगा। जो न्यूरोलॉजी है ये आपका ब्रेन से संबंधित है, ठीक है, ब्रेन के अध्ययन से संबंधित है, ठीक है, इसको यहाँ पे याद रखेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपको पूछा गया है, ये है आपका कि उस विकल्प का चयन करिए जिसका तीसरी संख्या के साथ वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये आपका है, ठीक है। यहाँ पे दिया है 21, रेशियो है 11:2, ये आपका 31:2, ये आपका ये है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे किस तरह से सॉल्व करना, देखिए यहाँ पे आपका 21 दिया है, ये आपका 11 दिया है, तो इस तरह से आपको वो करना, सेट करना, जो पैटर्न यहाँ पे चलेंगे वही पैटर्न यहाँ भी आपको चलना है, ठीक है। तो देखिए इसका अगर 11 में अगर 11 × 2 करें, ठीक है, और -1 कर दें तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 22, ठीक है, और ये -1,
तो कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा, ये 21 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 21। अब देखिए यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, अगर आप इस नंबर में से आपका 16 है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो डी होगा ये इसका आंसर हो जाएगा। अगर 16 में 2 करें, ठीक है, तो 32 और -1 करें तो 32 और -1 कितना आ जाएगा 31, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे ये आपका आंसर मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे अगर 16 रखेंगे आप 16, तो आपका आंसर आसानी से यहाँ पे जो है ये पैटर्न आपका सेट होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 16, ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा टफ आपका क्वेश्चन नहीं होता, बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है, प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपका देखिए ये क्वेश्चन आपको दिया गया है, यहाँ पे ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन दिया गया, फिर वैसे वही बोला गया। तो यहाँ पे देखिए ए है, बी है, सी है, डी है, उसके बाद से जेड है, वाई है, एक्स है, डब्ल्यू। देखिए इसके एकदम उल्टा चला है, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या है आपका GHIJ है, ठीक है, GHIJ है, यहाँ पे है आपका ये है GHIJ, ठीक है, इसका आपको संबंध यहाँ बताना है। तो देखिए यहाँ पे इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, ये है आपका, देखिए ये आपका -1 यहाँ पे चलेंगे, क्योंकि देखिए इसका उल्टा होता है Z का उल्टा। अगर आप देखें, अगर ABCD यहाँ पे लिखेंगे ABCDEF, ये आपका है इस तरह से है, ठीक है। तो ये क्या है, देखिए ए का उल्टा यानी विपरीत अक्षर जो है ये आपका क्या मिलेगा, यहाँ पे विपरीत उसका अपोजिट है, यानी ए का अपोजिट है क्या हो जाएगा आपका Z होगा। इसी तरह से बी का अपोजिट क्या होगा Y होगा, बी का अपोजिट क्या होगा Y होगा, सी का अपोजिट क्या होगा X होगा, डी का अपोजिट क्या होगा W होगा, ठीक है। तो ये आपके विपरीत अक्षर होगा, ये क्या होगा विपरीत अक्षर, ठीक है, विपरीत अक्षर यानी कि अपोजिट, अपोजिट यहाँ पे जो अक्षर होगा वो होगा। इसी तरह से इसका आपको विपरीत बताना है, तो जी का विपरीत क्या हो जाएगा, यहाँ पे जी का विपरीत अगर आप देखें तो जी का विपरीत टी होता है, ठीक है, जी का विपरीत क्या होता है टी होता है। इसके बाद देखिए एच का, जी के पास एच का विपरीत क्या होगा, यहाँ पे एस होगा, ठीक है, एस होगा। उसके बाद देखिए आई का विपरीत क्या होगा, आई का विपरीत आर होगा, ठीक है, आई का विपरीत क्या होगा आर का विपरीत आर होगा। और जे का विपरीत क्या होगा, यहाँ पे जे का अगर विपरीत देखें तो क्यू होगा, क्यू होगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर निकल के आएगा, आंसर क्या होगा TSRQ, ठीक है, TSRQ आप देखेंगे TSRQ, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आप इस तरह से है, आपको क्वेश्चन देकर पता चल गया होगा कि ये आपका इस दोनों जो इसका जो रिलेशन ये विपरीत है, ठीक है, इसका जो विपरीत यहाँ पे नंबर देगा वही आपको यहाँ पे देखना है, तो इसका विपरीत कर देंगे आप आंसर निकल के आ जाएगा TSRQ, ठीक है। तो इसको आसानी से इजीली सॉल्व कर लेंगे। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन देखिए ये है आपका, ठीक है, ये आपका है कि क्वेश्चन ये बोला गया कि AE, ठीक है, J, इसका रिलेशन आपका ZVQ है, अब इसका हो जाएगा BFK, और ये आपका इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे कि A का जो विपरीत होगा ये आपका Z होगा, ठीक है, जो और E का विपरीत क्या हो जाएगा यहाँ पे V हो जाएगा, ठीक है, J का विपरीत क्या हो जाएगा आपका Q हो जाएगा, ठीक है। अभी आपको हम बताए हैं, जैसे मान लीजिए अगर आप यहाँ पे चल रहे हैं ABCDE क्वेश्चन किए हैं विपरीत वाला, तो उसमें आपको सीरियल वाइज दे दिया था, लेकिन यहाँ पे देखिए एकदम वैसे क्वेश्चन है कि अगर ए का आप विपरीत देखते हैं तो क्या मिलेगा Z मिलेगा, ए का विपरीत क्या मिलेगा यहाँ पे आपको Z मिलेगा, ठीक है, यहाँ पे ए का विपरीत क्या मिलेगा आपका Z मिलेगा। इसी तरह से आप देखेंगे कि यहाँ पे ई का विपरीत कितना होगा, तो ई का विपरीत अगर आप देखें ई का विपरीत क्या होगा, ये आपका V होगा, एक ई का विपरीत V होगा। इसी तरह से Z का विपरीत, यहाँ पे Z का विपरीत देखेंगे, सॉरी J का विपरीत क्या हो जाएगा Q हो जाएगा, J का विपरीत देखिए यहाँ पे आपको Q मिल रहा है। तो ये आपको इसी तरह से विपरीत मतलब आपको यहाँ पे देखना है। तो जब विपरीत आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा कि आप देखें इसका विपरीत अगर आप चेक करें तो B का विपरीत क्या हो जाएगा, B का विपरीत यहाँ पे Y होगा, ठीक है, ये Y होगा। F का विपरीत क्या होगा यहाँ पे आपका U होगा। और K का विपरीत क्या होगा, K का विपरीत आप देखें यहाँ पे P होगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा YUP, ये आपका आंसर आ जाएगा YUP, ठीक है। तो YUP देखिए ये आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे दिया गया, ठीक है, YUP। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन करना था, इसमें विपरीत आपको चेक करना था, विपरीत जो होगा आपका अल्फाबेट में क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए YUP, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए ये है आपका कि उस विकल्प को चुनिए जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पहले से, ठीक है। तो ये आपका आंसर क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, ये है आपका, ठीक है। तो आपको अस्पताल है स्वास्थ्य से, जो अस्पताल होता है स्वास्थ्य से रिलेटेड होता है। इसी तरह से आपका विद्यालय किससे होगा, आपका शिक्षा से रिलेटेड होगा, ठीक है। यहाँ पे पुस्तकें नहीं होगा, ये शिक्षा से रिलेटेड होगा, एजुकेशन। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर यहाँ पे आसानी से हो जाएगा, ठीक है। देख कर ही आप बता सकते हैं, प्रैक्टिस किए रहेंगे, देख के बता सकते हैं इसमें आंसर जो है आपका क्या होने वाला है, ठीक है। तो जिस तरह से अस्पताल का यहाँ पे स्वास्थ्य से रिलेटेड, उसे विद्यालय आपका शिक्षा से रिलेटेड होता है, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपका है, उसी तरह से क्वेश्चन आपको पूछा गया है, विषाणु जो है रोग से, जिस प्रकार जो विषाणु रोग से संबंधित है उसी तरह व्यायाम का संबंध किससे होगा, स्वास्थ्य से होगा। ठीक है, इसका आंसर देखेंगे ये आपका स्वास्थ्य हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हेल्थ से हो जाएगा। जिस प्रकार जो है विषाणु का संबंध अगर रोग से है, उसी प्रकार व्यायाम का संबंध किससे होगा, यहाँ पे स्वास्थ्य से हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुरुत्वाकर्षण की खोज। देखिए यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण एक खोज है, वही क्या है, टेलीफोन एक क्या है आपका आविष्कार है। ठीक है, इस मान लीजिए गुरुत्वाकर्षण की खोज हुई है, तो ये टेलीफोन होगा, ये आपका इसका क्या होगा, आविष्कार हो जाएगा। ठीक है, टेलीफोन की आविष्कार हुई थी। ठीक है, तो ये आपका आंसर नंबर डी हो जाएगा। जो आपका शब्द से यहाँ से जुड़ा हुआ है वही शब्द यहाँ पे देखना है, तो ये आविष्कार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ दिया गया है कि उस विकल्प का चयन करिए जो तीसरे शब्द से वही आपका यहाँ पे संबंध है जो रखता है, जो पहले दूसरे से रखता है। ठीक है, तो प्रसन्नता जिस तरह से दुख से आपका जो यहाँ पे संबंध रखता है, यहाँ पे एक आपको प्रसन्नता मतलब सुखी है, यहाँ दुखी है, उसी तरह से क्या होगा, वैषम्य क्या होता है, ये आपका समरसता। ठीक है, समरसता यहाँ पे इससे आपका क्या होगा, यहाँ पे रखेगा समरसता से, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आंसर हो जाएगा, समरसता। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए आपको अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन उस विकल्प चयन करें जो तीसरे शब्द उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरे शब्द पहले से संबंधित है। तो यहाँ पे जो कीवी आपका देखिए यहाँ पे होगा, ये कीवी क्या है, एक फल है। ऐसे लौकी क्या है, एक आपका जो लौकी होगी ये क्या है, आपकी सब्जी है। ठीक है, यहाँ पे सब्जी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, लौकी जो होती है एक सब्जी होती है, ये कीवी होता है एक फल होता है। ठीक है, और ये एक फल होता है, इससे रिलेटेड क्या है कि कीवी एक फल है तो लौकी क्या है, एक सब्जी होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सब्जी। ठीक है, इसको याद रखिए, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ बोला गया है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से वही संबंध है जैसे कि दूसरी संख्या। ठीक है, क्वेश्चन आपका ये है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन दिया गया है, 4 का अनुपात यहाँ 27 है। ठीक है, और यहाँ पे 25 और ये आपको यहाँ बताना है। ठीक है, देखिए ये जो क्वेश्चन है ये आप क्या करेंगे, इजीली सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम में अगर आपको जो है इंस्टेंट जो है दिमाग पर नहीं आता है, तो इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, आपको उसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, ये 2 का अगर आप स्क्वायर करें, ठीक है, जो पैटर्न यहाँ पे चलेंगे वही पैटर्न आपको यहाँ पे चलना है। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर करें तो 4 आ जाएगा। यहाँ पे क्या करें, देखिए 27 लिए क्या होता है, अगर 3 का क्यूब करेंगे तो कितना आता है, 27, 3 3 का 9 3 27 ही आता है। तो अगर 2 में 1 जोड़ दीजिए, ठीक है, और इसका क्यूब कर दीजिए, तो 3 का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 27। अब देखिए यहाँ पे 5 का स्क्वायर होता है, अब देखिए यहाँ पे 2 में 1 जोड़ कर इसका क्यूब किए हैं, तो इसी तरह से क्या करेंगे, यहाँ पे 5 में 1 जोड़ कर इसका क्यूब कर देंगे, तो ये 6 का क्यूब हो जाएगा। 6 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 मतलब 6 गुणे 6 करेंगे, तो ये हो जाएगा 36 गुणे 6, तो कितना होता है, ये होता है 216। 216 यहाँ पे हो जाएगा, 6 3 18 3 216 यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा। तो आप इस तरह से सॉल्व करेंगे तो इसका ऑप्शन नंबर जो बी है यहाँ पे देखेंगे 216 आंसर यहाँ पे आपका इजीली आ जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को इस तरह से करना है, आपको प्रैक्टिस ज़्यादा क्वेश्चन करना है। ठीक है, तभी ये क्वेश्चन एग्जाम में आप इंस्टेंट सोच पाएंगे। ठीक है, और ये आपका आरआरबी एनटीपीसी का क्वेश्चन था। ठीक है, एनटीपीसी जो आपका क्वेश्चन पूछा गया, आगे से हम इसको लिख भी देंगे, लेकिन ये ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको आज का क्लास अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर करिए। ठीक है, और आपका जो है यहाँ पे हम लोग रीजनिंग का जो है एनालॉजी टेस्ट, इसका जो है फर्स्ट जो है यहाँ पे पार्ट देखें। अगला जो है एनालॉजी टेस्ट पे जितने भी सारे क्वेश्चन आपको एनटीपीसी या एसएससी से रिलेटेड, रेलवे से रिलेटेड या यूपी पुलिस से रिलेटेड जो भी आपका क्वेश्चन पूछा गया है उसको हम इजीली इसी तरह से क्लासेस करके देखेंगे। ठीक है, और चैप्टर को इसी तरह से देखते जाएंगे। ठीक है, और रीजनिंग को जो है बढ़िया से यहाँ पे पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक थैंक यू सो मच।